नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी टुंगरा के पास से फर्जी हथियार के जाली लाइसेंस के साथ एक शख्स को वलसाड़ एसओजी ने दबोचा। उत्तर प्रदेश के इटवा के जिला मजिस्ट्रेट की डुप्लीकेट रबर स्टैंप मिले। भारतीय हाईवे पर ट्रेलर के स्टीयरिंग पर चालक मृत पाया गया। हिमाचल से निकला ड्राइवर मुंबई न पहुंचते जीपीआरएस ट्रैकिंग से पार्टी में होने का मालूम पड़ा। वलसाड़ डांग सीटों पर भारत गठबंधन और कांग्रेस की ओर से अनंत पटेल के नाम की घोषणा की गई। धर्मपुर में आदिवासी समुदाय के लोगों ने डीजे की धुन पर पटाखे फोड़कर अनंत पटेल का स्वागत किया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी टुंगरा के पास से फर्जी हथियार से जाली लाइसेंस के साथ एक शख्स को वलसाड़ एसओजी ने दबोचा। वलसाड़ एसओजी की एक टीम ने वापी टुंगरा के पास लवाछा पिपरिया से एक व्यक्ति को फर्जी बंदूक लाइसेंस के साथ पकड़ा। इसके पास यूपी के इटवाना जिलाधिकारी की डुप्लीकेट रबर स्टैंप मिली। वलसाड़ जिले की एसओजी की एक टीम वलसाड़ जिले के विभिन्न इलाकों में गश्त पर थी, जिस दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर वापी टुंगरा के पास पिपरिया से लवाछा की ओर आ रहे और एक व्यक्ति के पास से एक बारबोर, एक नाली बंदूक, 6 कारतूस, 2 फर्जी आग्नेयास्त्र के लाइसेंस, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट इटावा उत्तर प्रदेश राज्य की फर्जी रबर स्टैंप और आर्म्स एम्पोरियम भारत एजेंसी का नकली रबर, 25,000 रुपए के कीमती सामान के साथ एक मुहर और एक मोबाइल मिला। त्वरित पूछताछ में फर्जी हथियार लाइसेंस बनाने के लिए रैकेट का खुलासा हुआ। टुंगरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की जांच की। पहाड़ी हाईवे पर टेलर के स्टीयरिंग पर चालक मृत पाया गया। पहाड़ी के जोगमडी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के किनारे स्टीयरिंग व्हील पर टेलर चालक मृत पाया गया। विगत 7 मार्च को हिमाचल के पहाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 वापी से वलसाड़ जाने वाले ट्रैक पर टेलर चालक कुलदीप सिंह सुखविंदर सिंह गिल उम्र 25 निवासी पंजाब से मुंबई जा रहा था। उन्होंने अपने रिश्तेदार भाई दलवीर सिंह हरिजीत सिंह को बताया कि वह 10 मार्च की सुबह मुंबई पहुंचेंगे, जिसके बाद मुंबई न पहुंचने पर कुलदीप सिंह के मोबाइल पर फोन किया तो फोन बंद आया, जिसके बाद टेलर की जीपीआरएस ट्रैकिंग में टेलर की लोकेशन पहाड़ी में दिखी। जिसके बाद ट्रांसपोर्ट में परिचित उम्मीद भाई को जांच करने के लिए कहा गया तो कुलदीप सिंह टेलर के स्टीयरिंग व्हील पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। उनके रिश्तेदार भाई दलवीर सिंह मुंबई से मौके पर पहुंचे। वहीं पहाड़ी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मृतक कुलदीप सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहाड़ी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। टेलर के कैबिन में स्टीयरिंग व्हील पर गिरकर अज्ञात कारणों से चालक की मौत होने पर पहाड़ी पुलिस आगे की जांच कर रही है। वलसाड़ डांग सीटों पर भारत गठबंधन और कांग्रेस की ओर से अनंत पटेल के नाम की घोषणा की गई। आदिवासी इलाके वाली वलसाड़ डांग जिले की सीटों पर इतिहास रहा है कि यहां से जो सांसद जीतता है देश में उसी की सरकार बनती है और उसी के प्रधानमंत्री दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। तो एक बार फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है। तब कांग्रेस ने वलसाड़ डांग सीटों पर जैसे ही अनंत पटेल के नाम की घोषणा की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आदिवासी समुदाय के बीच उत्सव का माहौल देखा गया। धर्मपुर में अनंत पटेल ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा को पैर छूकर आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अनंत पटेल के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। जश्न के बाद आतिशबाजी और डीजे की धुनें बजाई गई। भारतीय जनता पार्टी वलसाड़ सीट से हार गई और कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सीट जीत ली। अनंत पटेल ने इस बार यहां से भारी बहुमत से चुनाव जीतकर दिल्ली में भारत गठबंधन की सरकार बनाने का आह्वान किया। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी वलसाड़ डांग लोकसभा सीट के अनंत पटेल के खिलाफ किसे टिकट देती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति અને ઇન્ડિયા ગઠબંધને મારા પર વિશ્વાસ મૂકીને વલસાડ લોકસભા 26 પર મને જે મેન્ડેટ આપ્યો છે, મારું નામ ડિક્લેર કર્યું છે, એ એમનો આભાર પણ માનું છું અને ફરી એકવાર કોંગ્રેસ ઇન્ડિયા ગઠબંધન દ્વારા ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચશે અને દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનની સરકાર રચશે। વલસાડ લોકસભા 26
એ આદિવાસી બહુલક વિસ્તાર છે. આદિવાસી સમાજના જળ જંગલ જમીનના પ્રશ્ન, ઉમરગામ જેવા વિસ્તારમાં, વાપી જેવા વિસ્તારમાં ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોજેક્ટો જે આવી રહ્યા છે, ધરમપુર, કપરાડા, વાંસદા, ડાંગ એવા વિસ્તારમાં જે પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો પ્રશ્ન છે, નેશનલ હાઈવે 56નો પ્રશ્ન છે, ભારતમાલાનો પ્રશ્ન છે અને ગુડ્સ ટ્રેન આવવાની છે એના સંપાદનના પ્રશ્ન છે. આ તમામ પ્રશ્નની સાથે સાથે ઓબીસી સમાજના પ્રશ્ન છે, કાંઠા વિસ્તારના પ્રશ્ન છે, લઘુમતી સમાજના પ્રશ્ન છે. એ દરેક સમાજના પ્રશ્નને સાથે લઈને અમે આ લોકસભાનું ઇલેક્શન જીતવા માટે નીકળીશું. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પાછું જોવું જોઈએ કે અત્યારે જે 2023માં જે ઇલેક્શન ચાલ્યા અને એમાં આપની સાથે આપે જે 2 લાખ કરતાં વધારે વોટો તોડ્યા એને પણ ધ્યાનમાં રાખવાની ખૂબ જરૂર છે. આપ અમારા સાથે સમર્થનમાં છે અને અમે भाजपा भ्रम भागीशु और भाजपा ने हरावीशु। वापी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने में समय नजदीक आ रहा है, लिहाजा देश में सियासी माहौल गर्मा रहा है। वलसाड़ जिले में भी बीजेपी कांग्रेस ने अभी से चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। सिस्टम अब इलेक्शन मोड में है। पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, उसके लिए पहले से ही सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज वापी में पुलिस और आरपीएफ जवानों का फ्लैग मार्च निकाला गया और फ्लैग मार्च विभिन्न जगहों पर किया गया। वापी के इलाकों और लोगों में सुरक्षा का भाव महसूस हुआ। सुरक्षा व्यवस्था में स्थानिक पुलिस के साथ केंद्र और राज्य की अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों के जवान पहले ही जिले में पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में वापी समेत पूरे वलसाड़ चुनाव में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शांतिपूर्ण माहौल में तैनात रहेंगी। पार्टी भिलाड़वाड़ा बैंक के हेड ऑफिस में व्यापारियों और ग्राहकों ने जीएम से दैनिक योजना शुरू करने का अनुरोध किया। वलसाड़ जिले की जीवन रेखा सरदार भिलाड़वाला बैंक पारदी के महाप्रबंधक को आज पारदी प्रधान कार्यालय में पारदी के व्यापारियों और ग्राहकों ने बैंक में चल रही दैनिक योजना को ग्राहकों और व्यापारियों के हित में जारी रखने के लिए लेकिन में प्रतिनिधित्व किया और नए मालिकों के लिए यह योजना बंद करने का कारण पूछा, जिस पर महाप्रबंधक ने इस मुद्दे को निर्देशक मंडल में उठाने की बात कही। सरदार भिलाड़वाला बैंक पार्टी के व्यापारी और ग्राहक विपिन पटेल, गुरुमीत सिंह, विनय भाई, प्रफुल्ल भाई, डॉक्टर केविन मोदी, कन्या रोहित सहित व्यापारी और ग्राहक पार्टी भिलाड़वाला बैंक के मुख्य कार्यालय पर एकत्र हुए और महाप्रबंधक सिद्धार्थ शुक्ला को ज्ञापन दिया कि ग्राहकों और व्यापारियों के हित में दैनिक कनेक्शन की योजना, जिसमें व्यापारियों से उनकी बचत के अनुसार प्रतिदिन रुपए एकत्र किए जाते हैं और बैंक में जमा किए जाते हैं, व्यापारियों और ग्राहकों को ऋण का भुगतान करने में सक्षम बनाते हैं। नए किराएदारों के लिए योजना बंद होने के कारण इस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस संबंध में मैनेजर सिद्धार्थ शुक्ला ने निदेशक मंडल के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन रखने को कहा। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बोर्ड निर्णय लेता है और बताया गया है कि आरबीआई के आईबीपीपी के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से चर्चा के बाद बोर्ड में यह निर्णय लिया गया। पारडी भिलाड़वाला બેંકના અંદરમાં દૈનિક ખાતાની જે યોજના ચાલે છે, વેપારીઓ હોય, ખેડૂત હોય કે આમ જનતા જેઓ પારડી भिलाड़वाला બેંકના શેર હોલ્ડરો છે, એ તમામને એક સારી ફેસિલિટી દૈનિક યોજના હેઠળ એક એવી મળે છે કે અહીંના જે દૈનિક કલેક્શન કરનારાઓ છે તે અમારા ઘર બેઠા આવીને અમારા પાસે જે અમે લોન લીધેલી છે, લોન ભરપાઈ કરવાની છે, તેના માટેનું કલેક્શન અમારા પાસે કરી લે છે। શું સૂઝે છે આ બેંકને સમજ નથી પડતી, પણ આ બેંકવાળો એક એવો નિર્ણય લીધો છે કે દૈનિક યોજનામાં મારી જાણ છે ત્યાં સુધીમાં એક એજન્ટો એક મહિનામાં 1 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન લાવે છે અને આમાં કરોડો રૂપિયા જે બેંકને જે એજન્ટો છે એ એજન્ટો લાવીને પૈસા આપે છે, એ એજન્ટને આ બેંકવાળાએ ના પાડી દીધી છે કે આ દૈનિક કલેક્શન જે છે એ યોજના બંધ કરવામાં આવે છે। અમને એ નથી સમજ પડતી શું કારણ છે। એ કારણની ખાસ માંગણી કરવા માટે આજરોજ અમે भिलाड़वाला બેંકના જીએમ સાહેબને મળ્યા છે, એમને અમારી રજૂઆત કરી છે અને બેંકને આ દૈનિક કલેક્શન બંધ કરવાથી ઘણું નુકસાન જાય છે, જ્યારે અમારા જેવી આમ જનતા છે, જે પબ્લિક છે, એમને પણ ઘણું નુકસાન થાય છે, કારણ કે જે અમારે આ લોનો ભરવાની છે એ લોનો ભરવામાં અમને ખૂબ સરળતાથી આ લોન ભરપાઈ થઈ શકે તેમ હતી અને આ યોજના બંધ કરવાથી બેંકને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહેલું છે। એ કેમ નુકસાન કરી રહેલી છે સામે ચાલીને બેંક, તે માટે આજ રોજ અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે, એટલા માટે આવેલું છે। મારું નામ ડૉક્ટર કેવિન મોદી છે।
મેં છેલ્લા 9 વર્ષથી ઉપરના ટાઈમથી મારું પોતાનું ડેન્ટલ ક્લિનિક પ્રેક્ટિસ કરું છું. મારું પ્રેક્ટિસ ચાલ્યું એ વખતના ટાઈમથી મારું મશીનરીથી માંડીને બધું મારું ડેલી વેજીસમાંથી મીન્સ લોન એકાઉન્ટ બધું મારું સદાભેલામાં ચાલે છે. જો મને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા લોન આપી શકતી હતી તો મેં અહીંયા શા માટે ગયો? રીઝન એક જ છે કે ડેલી વેજીસમાંથી મારો 16-17 હજારનો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇઝીલી કલેક્શન થયા કરે ડેલી. એ આપણા ઉપર છે કે 400-500 જે હોય બરાબર. મારું 500 રૂપિયાનું ડેલી કલેક્શન ચાલતું હતું બરાબર. ને મારી લોન ભરપાઈના ટાઈમ પહેલાં મેં લોન મારી ક્લોઝ થઈ ગઈ બરાબર. એ બહુ સારું કહેવાય. ને લોન ક્લોઝ થઈ તે જ દિવસે મેં બીજી મારી ફ્યુચરના બીજા ઇક્વિપમેન્ટ માટે મેં લોન લીધી. ઓકે. અને ડેલી વેજીસના બેનિફિટ્સને તમે સમજાવું છું. મારું ખાલી એક જ જાણવું છે કે ડેલી વેજીસ જે ક્લોઝ થશે તો પછી અમારું શું? જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મોટા 15,000, 16,000, 17,000 મોટા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે છે મશીનરીના કે પછી આવનારા કંઈક મોટા કોઈ પણ ખર્ચા આવે તો પૈસા મારે કાઢવા કેવી રીતના? બહુ ભારી કામ છે. ડેરીઝના બહુ બધા ફાયદા છે. મારું એક જ જાણવું છે કે આ બંધ શા માટે કરે છે ને મારે ફ્યુચરમાં કંઈ પણ લેવું હોય તો પછી મેં હપ્તા કેવી રીતે કાઢીશ? આ બહુ ઇઝીલી નીકળે છે મારા 500 રોજના મેં કાઢ્યા કરું ને એન્ડ ઓફ ધ મંથ, એન્ડ ઓફ ધ યર ઇઝીલી પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય ને મને બર્ડન લાગતું પણ નથી. બસ આ જ મારે જાણવું છે કે આ ડેરીઝ પ્લીઝ ક્લોઝ નહીં કરો. એક અમારી એક રીઢની હડ્ડી જેવી છે ને જેમને બહુ મદદરૂપ થાય છે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भाभी टुकड़ा के पास से फर्जी हथियार के जाली लाइसेंस के साथ एक शख्स को वलसाड़ एसओजी ने दबोचा। उत्तर प्रदेश के इटवा के जिला मजिस्ट्रेट की डुप्लीकेट रबर स्टैंप मिले। भारतीय हाईवे पर ट्रेलर के स्टीयरिंग पर चालक मृत पाया गया। हिमाचल से निकला ड्राइवर मुंबई न पहुंचते जीपीआरएस ट्रैकिंग से पार्टी में होने का मालूम पड़ा। वलसाड़ डांग सीट पर भारत गठबंधन और कांग्रेस की ओर से अनंत पटेल के नाम की घोषणा की गई। धर्मपुर में आदिवासी समुदाय के लोगों ने डीजे की धुन पर पटाखे फोड़कर अनंत पटेल का स्वागत किया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।